हाँ भाई, नमस्कार। क्या हालचाल? बढ़िया। देखो, ये वाला तुम्हारा एक नोट्स था ना। ये वाला नोट्स, ये वाला, ये पूरा, ये पूरा, ये सब मैंने तैयार कर दिया है। अब आपको ही मिल जाएगा ना। चलो, लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? मानसून का था ना अपना लास्ट। लास्ट में था मानसून। यार, मानसून में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? अच्छा, वर्षा ऋतु यहाँ तक हो गया था अपना, है ना? देखो, इसमें अपन लिखते हैं आगे। इसमें लिखते हैं अपने, ये वाला लास्ट में आपने लिख लिया था ना। ये लिख लिया था। ठीक है। इसके बाद में ये डायग्राम अपना बनेगा। लेकिन इस डायग्राम को बनाए उससे पहले एक बार इस डायग्राम को आप समझो। समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और इस डायग्राम को अगर आप समझेंगे तो भारत में मानसून का विस्तार आप समझ पाएंगे कि कैसे कैसे भारत में मानसून आता है, किस प्रकार से भारत में मानसून का विस्तार होता है। ये चीज आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब सुनो आप। हम्म। हाँ, तो पूरा आज, कल मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा, परसों मैं द्वीप करवा दूंगा, तो दोनों के नोट्स आपको प्रॉपरली मिल जाएंगे। ठीक है ना? इसलिए आप और अभी जो है आज कल में एक दो दिन में जलवायु भी खत्म होने वाला है, इसके भी नोट्स मिल जाएंगे। तो अब सुनो, तुम ध्यान दो थोड़ा सा। दो प्रकार की शाखाएं हैं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। अरब सागर जो शाखा है और बंगाल की खाड़ी है, तो एक बार हम इनको समझते हैं ध्यान से। ठीक है ना? ध्यान से समझते हैं। देखो इसमें, ये ध्यान से आप समझो। ये वाला, ये वाला, इस प्रकार से।
ये वाला ऐसे दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार करके ऊपर आई, विषुवत रेखा को पार करके आई, तो विषुवत रेखा को पार करके आई तो ये इस प्रकार से आपकी, इस प्रकार से आपकी ये भारत में क्या करती है, एंटर करती है। और भारत में एंटर करती है ना, तो यहां पर आपका आता है अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार आता है 6 डिग्री 45 मिनट के ऊपर, 6 डिग्री 45 मिनट अंडमान निकोबार आया, अंडमान निकोबार आया 6 डिग्री 45 पर, 6 डिग्री 45 पर आया अंडमान निकोबार, यहाँ पर 6:45 पर अंडमान निकोबार ये आ गया। तो ये 6:45 आ गया अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार आ गया यहाँ पर, ये हो गया। अब सुनो आप, भारत में मानसून का प्रवेश आप कहेंगे तो सब भारत में मानसून का प्रवेश अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार से आया, अंडमान निकोबार से हुआ। कब हुआ? तो 25 मई, 25 मई को हुआ। तो 25 मई को अंडमान निकोबार से मानसून एंटर किया, और 25 मई को जब मानसून ने अंडमान निकोबार से एंटर किया तो ये जो शाखा थी ये कहलाई बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा कहलाई। और फिर आप देखोगे कि ये बंगाल की खाड़ी की शाखा 6:45 और 8/4 मानसून जब आगे बढ़ा, यहां से आगे बढ़ा मानसून, तो मानसून जब आपका आगे बढ़ा तो मानसून के आगे बढ़ने पर ये आपका एंटर कर गया मालाबार तट से, मालाबार तट से एंटर कर गया, मालाबार तट से, मालाबार तट से एंटर कर गया ये, ठीक है ना, मालाबार तट से एंटर कर गया। और मालाबार तट से एंटर किया, तो मालाबार तट से जब ये एंटर किया तो इसको कहा आपने भारत में मानसून का मुख्य भूमि से प्रवेश, इसको आपने कहा भारत में मानसून का मुख्य भूमि से प्रवेश। तो भारत में मुख्य तो ये मुख्य भूमि पर मानसून का क्या हो गया, ये मानसून का क्या हो गया, मुख्य भूमि पर प्रवेश हो गया। भारत में मानसून का मुख्य भूमि पर क्या हो गया, प्रवेश हो गया, है ना, मुख्य भूमि पर प्रवेश हो गया, ठीक है ना, ये हो गया मुख्य भूमि पर प्रवेश। मेन लैंड के ऊपर क्या हो गया, एंटर हो गया मानसून। और मानसून जब चूंकि मेन लैंड पर एंटर हुआ तो मुख्य भूमि पर जब प्रवेश हुआ मानसून का, तो भारत में मानसून का मुख्य भूमि पर जब प्रवेश हुआ तो आप एक बात को समझ लीजिए, इस बात को मान लीजिए कि ये 25 मई को आता है, यहां पर जून का प्रथम सप्ताह आता है, ये 25 मई को आया, ये जून का प्रथम सप्ताह में आया, और प्रथम सप्ताह जून का ये एंटर करता है, और फिर ये दो शाखाएं हो जाती हैं। ये जो शाखा कहलाती है इसको कहते हैं बंगाल अरब सागर की शाखा, और ये कहलाती है बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। अब बेटा आप बात को सुनो, अरब सागर की शाखा की 3 उप शाखाएं, देर आर 3 सब ब्रांचेज ऑफ अरेबियन सी ब्रांच। अरब सागर की शाखा की 3 उप शाखाएं, 3 उप शाखाओं में एक उप शाखा एंटर करती है मालाबार तट, दूसरी उपशाखा एंटर करती है नर्मदा और ताप्ती की घाटी, मालाबार तट से एंटर करती है, दूसरी नर्मदा और ताप्ती की जो है नर्मदा और ताप्ती की घाटी से प्रवेश करती है। और तीसरी उपशाखा जो तीसरी उपशाखा, वो तीसरी उपशाखा इस सौराष्ट्र के तट से एंटर करती है और अरावली के समांतर समांतर बहती हुई ये पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की तरफ निकल जाती है। बात समझ में आई? मालाबार तट से एंटर किया एक उपशाखा, अरब सागर की 3 सब ब्रांच है, तो ये अरब सागर की शाखा मालाबार तट से एंटर करके प्रायद्वीपीय भारत के अंदर बारिश करेगी। फिर ये यहां से दूसरी इसकी उपशाखा नर्मदा और ताप्ती की घाटियों से एंटर करती है मिडिल इंडिया या उत्तर के मैदान की तरफ निकलती है, और एक सौराष्ट्र के तट से प्रवेश करती है, और सौराष्ट्र के तट से प्रवेश करके और ये पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में क्या करती है, बारिश करती है, रेनफॉल करती है। पंजाब हरियाणा और इसमें क्या करती है, वर्षा करती है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो इस प्रकार से आपका ये पंजाब हरियाणा जो है, इस पंजाब हरियाणा के अंदर आपका हो जाएगा, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश में ये वर्षा आपकी होगी अरब सागर की शाखा से, ठीक है। फिर इधर से बंगाल की खाड़ी की शाखा चली, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा चली, ये एक बंगाल की खाड़ी की शाखा चली गई,
चटगांव की पहाड़ियां, सॉरी, अराकानियोमा पर्वत मिलता है यहाँ पर, अराकानियोमा। इस अराकानियोमा पर्वत के माध्यम से, और ये चली गई किसके ऊपर, तो ये चली गई आपकी अराकानियोमा से टकराकर एक चीन की तरफ, चाइना की तरफ निकल गई। एक आपकी जो है वो चटगांव की पहाड़ियां जो पड़ती हैं, चटगांव की पहाड़ियां पड़ती हैं, चटगांव की पहाड़ियों से ये बांग्लादेश में एंटर करती है, और बांग्लादेश और गारो खासी और जैंतिया से होते हुए, गारो खासी और जैंतिया से होते हुए, गारो खासी जैंतिया से होते हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ एंटर कर जाती है। और वहीं आपकी एक इसकी उपशाखा, एक उपशाखा चीन की तरफ, एक उपशाखा नॉर्थ ईस्ट में, एक उपशाखा इसकी कहां पर जाती है, एक उपशाखा आपकी जाती है कहां पर, एक उपशाखा जाती है आपकी कहां पर, तो एक उपशाखा जाती है हिमालय के समांतर पश्चिम की तरफ। तो इस प्रकार से तीन उपशाखाएं हो गई अरब सागर की, तीन उपशाखाएं हो गई बंगाली खाड़ी की। अरब सागर की तीन उपशाखाएं, एक मालाबार, एक नर्मदा ताप्ती, और एक सौराष्ट्र से अरावली के समांतर। तीन उपशाखाएं बंगाली खाड़ी की, एक चीन की तरफ, एक आपके नॉर्थ ईस्ट की तरफ, एक हिमालय के समांतर समांतर पश्चिम की तरफ आपकी चलती है, पश्चिम की तरफ चलती है। ठीक है ना। इस प्रकार से भारत में मानसून का क्या होता है, विस्तार होता है। संपूर्ण भारत में मध्य जून तक लगभग भारत के अधिकांश हिस्से मानसून पहुंच जाता है। प्रश्न ध्यान रखना कि भारत में मानसून की शुरुआत तब से मानते जब 15 जून को मानसून लगभग सारे भारत में पहुंचता है, तब हम भारत में मानसून की ऋतु को मध्य जून से और सितंबर तक हम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विश्वत को पार कर उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं। दक्षिण की व्यापारिक पवनें विश्वत को पार कर उत्तरी गोलार्ध में एंटर करती हैं। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व प्रवाहित होती हैं, दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व प्रवाहित होती है। इनका आगमन 25 मई को अंडमान निकोबार से होता है, जिसे भारत में मानसून का सर्वप्रथम प्रवेश माना जाता है। इनका प्रवेश भारत में सबसे पहले 25 मई को अंडमान निकोबार से होता है, अंडमान निकोबार से होता है, और इसे ही भारत में मानसून क्या मानते, प्रवेश मानते हैं। फिर मानसून मुख्य भूमि पर पहुंचता है कहां पर, और ये मुख्य भूमि पर पहुंचता है, ये मुख्य भूमि पर पहुंचता है, और भारत में मानसून मुख्य भूमि पर पहुंचता है मालाबार तट से, मालाबार तट से। और इस मालाबार तट पर पहुंचने के बाद में ये दो शाखाएं होगी, एक तो होगी आपकी अरब सागर की शाखा, एक होगी बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा ये वाली, ये बंगाली खाड़ी की शाखा, एक अरब सागर एक बंगाली खाड़ी की शाखा। अब हमें अरब सागर को पढ़ना है, और अरब सागर के बाद में बंगाल की खाड़ी को पढ़ना है। आप बेटा सभी ये डायग्राम बनाओ, मैं तुम्हें 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ, 10:23 है, 10:28 के ऊपर हम फिर से शुरू करेंगे इस क्लास को। 5 मिनट टाइम है, इस डायग्राम को प्रॉपर तरीके से बनाओ। चलो बनाओ, मैं बगल में खड़ा हुआ हूँ, बनाओ जल्दी, डायग्राम छापो।
बेटा बनाओ रही, जल्दी बनाओ इसको फटाफट, एक बार स्पीड से बनाओ इसको। छापो भाई छापो। हाँ अंबुजा सीमेंट, समझ रहा है रोशन है, बकवास मत करो, बातें कर रहे हो। बकवास मत करो भाई, 2 मिनट और बची तुम्हारे पास में, बनाओ जल्दी फटाफट इसको। जल्दी बनाओ फटाफट इस डायग्राम को, ऐसे कैसा सर आपने वो क्या लिखा, बोला है दिखावे की हमें पर। अच्छा, दिखावे के लिए हमसे वफादारी वाला, ओके। नहीं वो तो वो शायरी थी, बहुत अच्छी शायरी है कि दिखावे के लिए हमसे वफादारी ना की जाए, दिखावे के लिए हमसे वफादारी ना की जाए, अगर मोहब्बत है तो है, वरना अदेकारी ना की जाए। वो शायरी है एक बहुत अच्छी। एक तो मुझे सबसे बढ़िया शायरी जो मैंने लिखी, जो मुझे सबसे अच्छी लगती है कि अ, वो कहते हैं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, वो कहते हैं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, देखो हम ठहरे देहाती लड़के इजहार नहीं करते, और ये जो अरमा पाले बैठे हैं मोहब्बत के दिलों में तुमसे, ये जो अरमा पाले बैठे हैं मोहब्बत के दिलों में तुमसे, हम कर भी दें इकरार मगर वो एतबार नहीं करते, एतबार नहीं करते। ये एक शायरी थी, बहुत अच्छी शायरी यार ये वाली तो, सुपर डुपर थी, मैंने लिखी थी खुद। हाँ ये डलवा देंगे, कोई बात नहीं, क्या बात है सर, क्या बात है, वाह 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 वाह, माहौल हो गया, माहौल बन गया सुबह सुबह ना। वेरी गुड, इसको लिख लो चुपचाप, लिखो इसको, हो गया सबका। हाँ। सोहेब अली, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, कितना अच्छा बच्चा है। लिखो इनको जल्दी फटाफट, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने, 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 दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने। सर आप हम लड़कों के दिल की बात बोल देते हैं, हाँ बिल्कुल सही, मैं लड़का हूं ना इसलिए। इसको लिखो चुपचाप यार, पता नहीं करनी भाई। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर, विषुवत रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। हाँ बगल में शायरी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, जिनके साथ भारत में, जिनके साथ भारत में इनका आगमन, जिनके साथ भारत में इनका आगमन, अ, जिनके साथ भारत में इनका आगमन 25 मई को अंडमान निकोबार से होता है, 25 मई को होता है इनका आगमन, भारत में इनका आगमन 25 मई को अंडमान निकोबार से होता है, अंडमान निकोबार से होता है, जिसे भारत में मानसून का प्रवेश माना जाता है, सर्वप्रथम प्रवेश माना जाता है, जिसे भारत में मानसून का सर्वप्रथम सर्वप्रथम प्रवेश माना जाता है। 25 मई को अंडमान निकोबार से होता है, जिसे भारत में मानसून का सर्वप्रथम प्रवेश माना जाता है। इसके पश्चात ये पवने, इसके पश्चात ये पवने मुख्य भूमि पर मालाबार तट से प्रवेश करती हैं। ओके 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 ओके, ठीक है, 169 पेज हैं वो, है ना, 169 पेज हैं। इनके पश्चात ये पवने भारत में मुख्य भूमि पर, भारत में मुख्य भूमि पर, भारत में मुख्य भूमि
इसके पश्चात ये पवने मुख्य भूमि पर, इसके पश्चात ये पवने मुख्य भूमि पर मालाबार तट से प्रवेश करती हैं। इसको लिख लो देख कर, कैसे कैसे उतारो इसको। लिख दो भाई, छाप दो पूरा, ऐसे का ऐसा मेरे भाई, छाप दो छाप दो छाप दो छाप दो, ऐसे का ऐसा छाप दो। मैंने समझा दिया ना तुम्हें ये, मैंने तुम्हें समझा दिया ना ये, मैंने तुम्हें समझा दिया ना ये। बेटा लिख दो जल्दी, फटाफट लिख दो, जल्दी लिख दो। ये सारा ऐसे कैसे उतार दो, अरब सागर की उपशाखाएं, फिर मैं बंगाल की खाड़ी आपको लिखवाता हूँ। ये लिखो जल्दी से। ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं, लेकिन मैंने उसको नहीं बताया कि मैं भी आपसे पढ़ती हूँ। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा जल्दी लिख दो तुम इसको, फटाफट लिख दो। हो गया हो तो जल्दी बताओ यार, फटाफट एक बार जल्दी से बोलो कि सर हो गया, सर हो गया, सर हो गया, जल्दी बोल दो मेरे भाई, जल्दी बोल दो मेरे भाई। इसके बाद में फिर हम आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे फिर पढ़ेंगे किसके बारे में, आगे पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, है ना। तो द ब्रांच ऑफ बे ऑफ बंगाल, ब्रांच ऑफ बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ब्रांच ऑफ बे ऑफ बंगाल, है ना। चलो।
बहुत दिक्कत हो रही है नोट्स बनाने में, क्यों भाई, क्यों दिक्कत हो रही तुम्हें नोट्स बनाने में है? ये क्या बात हुई? हम्म। जी क्या मतलब हुआ, नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है मेरे भाई? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मैं तो सारी बातें लिखवा रहा हूँ एक 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 करके। हम्म। आगे लिखिए, बंगाली खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा लिखो बेटा। ये लिख लिया होगा सबने, एक्सपेक्टेड है। अब लिखो बंगाल की खाड़ी की शाखा। 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 ठीक है ना? बंगाली खाड़ी की शाखा। ठीक है। इसमें आप कहोगे कि देखो इसका, अगर हम थोड़ा सा वापिस से समझें, बंगाल की खाड़ी की शाखा अंडमान निकोबार में वर्षा करते हुए और आगे बढ़ती है, तथा एक शाखा, एक उपशाखा चीन की तरफ, तथा दूसरी उपशाखा चटगांव की पहाड़ियों के माध्यम से बांग्लादेश होते हुए गारो खासी जयंतिया, और एक उपशाखा इसकी पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। ये लिखवा रहा हूँ मैं ना, ये जो मैंने बोला है इसको लिखवा दे रहा हूँ सारा। अच्छा ये ध्यान रखना कि इस मालाबार तट पर जब मानसून एंटर करता है तो तेज गरज और चमक के साथ में बारिश होती है, और तेज और गरज और चमक के साथ जब भी वर्षा होती है तो इसको मानसून का प्रस्फोट या मानसून विस्फोट या ब्रस्ट ऑफ मानसून कहा जाता है। ठीक है, मानसून का फटना। ठीक है। लिखो इसमें कि यह शाखा, यह शाखा अंडमान निकोबार में वर्षा करते हुए, वर्षा करते हुए आगे बढ़ती है, आगे की ओर बढ़ती है, आगे की ओर बढ़ती है, जिसकी एक उपशाखा, जिसकी एक उपशाखा, एक उपशाखा, जिसकी एक उपशाखा, जिसकी एक उपशाखा अराकान यम पर्वत, अराकान यम पर्वत, दूसरी, दूसरी, जिसकी एक शाखा, एक उपशाखा अराकान यम पर्वत, दूसरी अराकान यम पर्वत से चीन की ओर, से चीन की ओर, दूसरी, दूसरी किस तरफ, दूसरी उपशाखा, दूसरी उपशाखा, दूसरी उपशाखा, दूसरी उपशाखा कहाँ से जाएगी? दूसरी उपशाखा बांग्लादेश में चटगांव की पहाड़ियों से एंटर करती है। बांग्लादेश में चटगांव की पहाड़ियों से प्रवेश करती है, पहाड़ियों से प्रवेश करती है, तथा गारो
खासी और जयंतिया के माध्यम से पहाड़ियों में वर्षा करते हुए, वर्षा करते हुए असम घाटी में प्रवेश कर जाती है, करते हुए असम घाटी में प्रवेश कर जाती है, 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 असम घाटी में एंटर कर जाएगी, ठीक है ना। असम घाटी में प्रवेश कर जाती है, असम घाटी में प्रवेश कर जाती है। वहीं इसकी तीसरी उपशाखा, वहीं इसकी तीसरी उपशाखा, तीसरी उपशाखा वहीं इसकी तीसरी उपशाखा, वहीं इसकी तीसरी उपशाखा हिमालय के समांतर पश्चिम की ओर, हिमालय के समांतर के समानांतर, समानांतर पश्चिम की ओर चलती है, पश्चिम की ओर चलती है, पश्चिम की ओर चलती, पश्चिम की ओर चलती है, पश्चिम की ओर चलती, पश्चिम की ओर चलती है ना। तीसरी उपशाखा पश्चिम की ओर चलती है, पश्चिम की ओर चलती है। देखो ये जो मैंने बातें बोली, एक उपशाखा अंडमान निकोबार से बारिश करते हुए चीन की तरफ, चटगांव की पहाड़ियों से एंटर करके और असम घाटी की तरफ यहाँ पर, और एक पश्चिम की तरफ हिमालय के समांतर, समांतर आगे चली। इस प्रकार से भारत में, अच्छा, दोनों शाखाएं संयुक्त रूप से पंजाब हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में वर्षा करती। बंग, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर, दोनों ही शाखा, दोनों ही शाखा, दोनों ही शाखा संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप से पंजाब हरियाणा मैदान, पंजाब हरियाणा मैदान तथा हिमाचल प्रदेश में वर्षा करती है, में वर्षा करती है, हिमाचल प्रदेश में वर्षा करती है, हिमाचल प्रदेश में वर्षा करती है, हिमाचल में वर्षा करती है, हिमाचल प्रदेश में वर्षा करती है, हिमाचल प्रदेश में वर्षा करती है। हिमाचल प्रदेश में वर्षा करती है, हिमाचल प्रदेश में वर्षा करेंगे। ऐसे जो है आपका ये चलेगा सिस्टम, मॉनसून का सिस्टम ऐसे चलेगा। ठीक है बेटा, इसको लिखो आप जल्दी से एक बार, जो मैंने बताया है वो वाला। अब जो सबसे अधिक बारिश है वो भारत में अरब सागर से होती है, और ये लगभग 65% के आसपास है, वहीं 35% आपकी बंगाल खाड़ी से। नेक्स्ट, अगला जो पॉइंट बेटा लिखना है वो है कि कितना कितना प्रतिशत वर्षा इनसे होती है, कितना कितना परसेंट बारिश इनसे होगी। और भारत में होने वाली औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 125 सेंटीमीटर है, ठीक है ना।
आप इसमें लिख दो नोट करके, दूसरा नोट करके, ये तो 1 नंबर नोट है। नोट नंबर 2, मानसूनी हवाओं के साथ आने वाली आर्द्रता। हवाओं मत करो, पवनों के साथ लिखो, पवनों के साथ आने वाली आर्द्रता, आने वाली आर्द्रता का 65% अरब सागर, 35%, 35% बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है। बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है, बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है, बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो बंगाली खाड़ी से प्राप्त होती है, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है, ठीक है ना, बंगाली खाड़ी से प्राप्त होती है। ये कुल मिला के तुम्हारा है, ये तुम्हारा है मामला यहाँ तक का, है ना, यहाँ तक का है। तो बेटा लिख दो, फिर लिखो भारत में मानसून का वितरण। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कि भारत में होने वाली औसत वार्षिक वर्षा, होने वाली औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर, 1250 mm। भारत में वर्षा का वितरण, है ना, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, दक्षिण पश्चिम मानसून से दूसरा है उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा, मानसून पूर्व की वर्षा से, पूर्व की वर्षा द्वारा, पश्चिम विक्षोभों द्वारा। देखो दक्षिण पश्चिम मानसून से कुल वर्षा का 74%, पश्चिम विक्षोभों से 3%, मानसून पूर्व की वर्षा से 10%, कितना बच गया, उत्तरी कितना 84, 387, 13%। तो ये भारत में मानसून का वितरण है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मौसिन राम। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मौसिन राम है, मोहसिन राम है। 25 क्लास के लगभग और लगेंगे तुम्हारे इंडियन ज्योग्राफी में। जैसे 2 या 3 क्लास में तुम्हारा खनिज हो जाएगा, 2 क्लास में तुम्हारा जनगणना हो जाएगा, 2 या 3 क्लास में तुम्हारा 3 या 4 क्लास में परिवहन हो जाएगा, 3 या 4 क्लास में तुम्हारा अपवाह तंत्र हो जाएगा। जो बड़े बड़े टॉपिक थे ना, बहुत बड़े, वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना। तो कल आपको कोपेन का जलवायु वर्गीकरण और है, उसको थोड़ा सा और बता देंगे, और ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट ओवर, ठीक है ना।
तो चलिए ठीक है भाई, थैंक यू।